तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील। तो दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं गुलदाउदी की कुछ वैरायटी, उनके कलर, और साथ में जानेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन सी वैरायटी कब कब चलती है। वैसे तो दोस्तों, अगर हम गुलदाउदी की प्रजाति की बात करेंगे तो प्रजाति गुलदाउदी की 200 से ऊपर प्रजातियां पाई जाती है गुलदाउदी की। मगर अगर हम नॉर्मल भाषा में या एक गार्डनिंग की भाषा में करें तो हम इसको दो भागों में ही डिवाइड करते हैं कि एक हम कहते हैं इनको हाइब्रिड वैरायटी और एक रहती है देसी वैरायटी। तो अगर आप देखेंगे तो ये हाइब्रिड की वैरायटी है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, मगर ये देसी की वैरायटियां हैं। और देसी की वैरायटी है, ये हाइब्रिड है, और एक वैरायटी आती है ये आपका जिसे हम एक्चुअल में ये बटन की वैरायटी है, बटन बोला जाता है, मगर है ये भी, इसे आप हाइब्रिड में ले सकते हैं क्योंकि ये बटन की प्रजाति है। और इसका ये रहता है ना, कलियां देखिए, फूल का साइज भी इतना ही रहेगा। ये थोड़ा बड़ा, छोटा वाला बटन है, ये थोड़ा बड़ा, इसका फूल थोड़ा बड़ा रहता है और इसका फूल जो रहता है वो छोटा ही रहता है। देखिए, जो खिलेंगे वो इतने ही साइज का रहेगा। तो इसे बटन प्रजाति में लेते हैं हम लोग। और जैसे ये है, एक्चुअल में इसे डेजी बोला जाता है, पर ये हाइब्रिड वैरायटी में ही आती है। और ये सारी वैरायटी जो है ये हाइब्रिड की है, और इसमें कुछ देसी की है जो मेरे गार्डन पे लगी हुई है। पिछले साल 21 वैरायटी थी मेरे पास, 21 कलर थे। इस बार थोड़े कलर कम हो गए क्योंकि वही है, गमले में पता नहीं लग पाता, हम कटिंग लगाते हैं तो पता नहीं लग पाता कि कौन सी कटिंग कहाँ लगी। इस बार जितनी जो मेरे गार्डन में जो वैरायटी है या जो फूल के कलर हैं गुलदाउदी में वो ये हैं। और तो जिसमें ये वाली वैरायटी तो खैर नहीं आ गई मेरे पास, ये जो डेजी की वैरायटी है, वरना मेरे पास जो पिछले साल तक थी वो ये वैरायटी थी। और इसके अभी फूल खिलने शुरू हुए हैं, ये देखिए आप, फूल खिलने शुरू हुए हैं। और इसका फूल जो रहेगा ये एकदम, ये बोलते हैं डाली आके साइज़ का इसका फूल आता है, मतलब फूल बड़े हैं। ये भी फूल बड़ा है मगर इसके फूल जो होंगे इससे भी बड़े होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये देखिए तकरीबन हाथ के साइज़ का फूल आता है। वहीं पे ये फूल जो रहते हैं वो थोड़े छोटे रहते हैं। तो ये सफ़ेद है, इस कलर का थोड़ा कम नॉलेज है, इसको कौन सा कलर बोलते हैं उसका आप देख लीजिए कलर और अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस कलर को क्या बोला जाता है। अगर इसे बोलेंगे तो शायद कलेजी कलर बोला जाता है। ये येलो है, और ये पिंक तो नहीं, बैंगनी कहते हैं शायद इसको, इस कलर को बैंगनी कहा जाता है। ये येलो है, ये वाइट है, ये ऑफ वाइट है, और ये भी ऑफ वाइट है। ये मिक्स है, ये जो है रेड और येलो का मिक्स है। ये बैंगनी और इसमें जो है वाइट मिक्स है। और साथ में इसके अभी फूल खिले नहीं तो मुझे इसके थोड़ा कलर अभी पता नहीं है, मगर ये जो देखने पर लग रहा है, जो इसके जो फूल की जो बनावट है, जिस टाइप से खिल रहा है, ये स्पाइडर फार्मा की वैरायटी है और ये डेजी की वैरायटी है। फूल आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त है फूल, और अभी पूरे खिले नहीं हैं जबकि। तो अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग इनके टाइम है खिलने के। तो आप के वैरायटी अलग हो सकते हैं, आपके कलर अलग हो सकते हैं, मगर जो हम अपने प्लांट को, चाहे वो आप यहाँ पे देखेंगे गमले भी हमने ज़्यादा बड़े गमलों में लगाए नहीं हैं। जो हमारे प्लांट है वो 8 इंची के गमलों में लगे हुए हैं, और 8 इंची के गमलों में भी देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त फ्लावरिंग कर रहे हैं। क्योंकि मेन क्या रहता है कि केयर हमारी कैसी रहती है प्लांट की, वो डिपेंड करता है कि हम उसको केयर कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्लांट हेल्दी होंगे तो फ्लावरिंग तो हेल्दी आएगी ही आएगी। और अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे करें तो आप देख लीजिए, इसके जितने भी दाएं बाएं जितने भी इसने अपने शूट्स निकाले हुए, इसके ब्रांचेस निकली हुई, और हर ब्रांचेस में कली है। मगर प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है ये फ्लावरिंग करेगा केवल एक बार। जब वहीं जो हमारी देसी वैरायटी है, फूल खिलने के बाद हम इसमें दोबारा भी फ्लावरिंग लेंगे, और वो तरीका क्या रहेगा वो मैं आगे आपको शेयर करूँगा।
मगर जो ये हाइब्रिड की वैरायटी रहती है, इसके फूल चलते तो देसी के साथ साथ ही है और लंबे समय तक चलते हैं। और हाइब्रिड की कुछ एक वैरायटी है वो जो आपको जनवरी के आसपास जाके खिलेगी, वो जनवरी या मिड दिसंबर से वो खिलना शुरू करेगा। और ये देखिए अभी ये हाइब्रिड ही है, मगर ये एक्चुअल में क्या है, वो हाइब्रिड में है, वो पिछले साल का हमारा प्लांट है। और ये जो है ये देसी वैरायटी इसमें मिक्स हुई है, प्लांट दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे देख लीजिए कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है, तो दोनों अलग अलग कलर इसमें वैरायटी आ गई है। एक हाइब्रिड का है, एक देसी वैरायटी का है। फ्लावरिंग और कलियों की बात करेंगे तो तकरीबन देसी में थोड़े ज़्यादा हैं, हाइब्रिड में है कलियाँ, मगर वो क्या है सिंगल सिंगल है, गुच्छों में नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हाइब्रिड है जो गुच्छों में इसमें फूल आ रखे हैं। तो जो भी केयर है, जो भी खाद पानी है, जो भी इनकी केयर है, वो सारे प्लांटों को हम एक ही तरह करते हैं और एक ही तरह का इनको केयर करा जाता है। एक ही तरह के सॉइल दिया जाता है, एक ही तरह का खाद दिया जाता है जिसमें ये चलते हैं। और धूप भी सबको सेम दी जाती है, मगर फ़र्क ये रहता है क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे प्लांट कुछ आप देखेंगे, ये देखिए पॉली बैग में भी लगे हुए हैं। क्योंकि ये क्या था कि कटिंग मैंने पॉली बैग में लगाया, गमले नहीं थे तो इसे पॉली बैग में ही रहने दिया। और आप देखेंगे, देखिए फूल कितने ज़बरदस्त खिले हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि मेरे पास इतनी है, मेरे पास तकरीबन अगर पूरे गुलदाउदी के प्लांट अगर मैं अपने गार्डन में काउंट करूंगा तो तकरीबन 70 से 80 के आसपास प्लांट होंगे गुलदाउदी के, पर वैरायटी सारी यही है। और अलग अलग जगहों पे रखी हुई थी, तो अलग अलग जगह से उठा के आप लोगों को दिखाने के लिए, इन वैरायटियों को दिखाने के लिए मैंने इसको एक जगह पे क्लोज किया है और ये वीडियो मैं आप तक दे रहा हूँ। तो दोस्तों दो वैरायटी में हम बांट देते हैं गुलदाउदी को, एक हाइब्रिड और एक हम देसी। तो चॉइस आपकी है कि आप कौन सा लगाते हैं। पर अगर आप घर में लगा रहे हैं तब हाइब्रिड के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि सेल पर्पज़ में तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, मगर अगर आप इनको एक घर के लिए लगा रहे हैं तब आप हाइब्रिड लगाइए। क्योंकि अगर आप बिज़नेस पर्पज़ में गुलदाउदी की खेती करते हैं तो देसी वैरायटियों को ज़्यादा लगाइए, क्योंकि उसमें आप 2 से 3 बार तक भी आप फ्लावरिंग करते हैं देसी वैरायटी। जबकि हाइब्रिड की जो वैरायटी है वो एक बार फ्लावर करके वो फूल ऑफ कर देता है, फिर आपके उसमें फ्लावरिंग नहीं आती, फिर आपको अगले साल के लिए प्लांट को सेव करना पड़ता है। और ये भी हमारे पिछले साल का पुराना ही प्लांट है। और ये देखिए, तो वही है, अगर आपकी केयर सही रहेगी, आपकी देखभाल सही है अपने गुलदाउदी की, तो आपके जो फ्लावर होंगे वो ज़बरदस्त होंगे। क्योंकि इस बार तकरीबन हमारे जो प्लांट है वो तकरीबन इस बार कटिंग के प्लांट हमने कम रखे, कोशिश करी कि देखते हैं चलो इस साल हमारे जो प्लांट है वो पुराने प्लांट में फूल कितने आते हैं। क्योंकि देसी वैरायटियों का तो पता था, हाइब्रिड की वैरायटियों का हमने कभी हाइब्रिड के वैरायटी को पुराने प्लांट से कभी नहीं लगाया है। जो भी लगाया है वो हमेशा कटिंग से ही लगाया या सीडलिंग करके लगाया है। तो इस बार हमने इन पुराने प्लांटों को गमलों में रहने दिया, उसकी केयर करते रहे सही से। और अभी आप फ्लावरिंग अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त फ्लावर आ रहे हैं कि इतना वेट बढ़ गया है कि मुझे वो सपोर्ट देना पड़ा है। और सपोर्ट के बाद भी देखिए फूल अपने इतने इस साइज़ में फूल हैं, कितने ज़बरदस्त हैं। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त फूल है। तो इस तरीके से आप गुलदाउदी की इसमें से जो भी वैरायटी लगा सकते हैं, क्योंकि चाहे आप हाइब्रिड में छोटी वाली वैरायटी लगाइए या हाइब्रिड में ये बटन की वैरायटी लगाइए, या हाइब्रिड में आप ये वाली वैरायटी लगा लीजिए डेजी की वैरायटी। तो इसमें फ्लावरिंग रहती है, फ्लावरिंग ज़बरदस्त आते हैं इसमें। तो अभी शुरुआत हो रही है फूलों की। तो फूल इनके लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय तक बने हुए रहते हैं आपके गार्डन में। मगर एक बिज़नेस पर्पज़ में अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप हाइब्रिड की वैरायटी मत लगाइए, फिर आप देसी वैरायटी को तवज्जो दीजिए। और अगर इन हाइब्रिड की वैरायटी के अगर आप प्लांट लेते हैं अगर आप प्लांट आप लेते हैं तो 8 से 10 रुपए में प्लांट मिल जाता है, जो कटिंग के प्लांट रहते हैं। और अगर आप देसी वैरायटी भी आपको 5 से 6 रुपए में पड़ जाती है एक कटिंग के प्लांट। और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त फ्लावर चल रहे हैं। तो
आशा है वीडियो में आपको जो कुछ बताया है वो आप सभी को पसंद आया होगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती रहेगी अपने प्लांटों को कोशिश करिए, खासकर अपने गुलदाउदी के प्लांट या हर प्लांट को, जो भी प्लांट आपके शेडी एरिया में है उन्हें ज़रूर धूप दिखाइए। और धूप अगर सुबह की धूप दिखा सकते हैं तो बेटर रहेगा, नहीं तो कोशिश करिए कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप आपके प्लांट को ज़रूर मिले। अगर इतना भी आप कर देंगे तो आपके गुलदाउदी आपको फ्लावर आप देख सकते हैं, इसके फ्लावर खिलने लगे, आगे वीडियो आएंगी इनकी। मगर अगर इतना भी करेंगे, और इस टाइम पे ध्यान दीजिए जो भी आपका जो आप अपने गुलदाउदी को प्लांट को अगर आप फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं तो स्लो रिलीज़ वाला फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि अगर आप एकदम तेज़ी से बढ़ने वाला एकदम क्विक एक्शन वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपका फूल जल्दी खिलेगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आपके फर्टिलाइज़र जो रहें वो इस टाइम पे जो आप फर्टिलाइज़र देते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए है। तो उसके लिए आप गोबर की खाद या बनाना पील्स, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या बनाना पील्स को आप काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके गमलों में दे सकते हैं, जिससे वो धीरे धीरे आपके गमलों को मिल जाएगा और आपके प्लांट की ग्रोथ को लगातार बना के रखेगा। क्योंकि अगर आपकी प्लांट की ग्रोथ बनी हुई रहेगी, लगातार बनी रहेगी, तो आपके फूल लगातार चलते रहेंगे। नहीं तो फिर आपका क्या होगा, जो पहले के फूल हैं वो ज़रूर बड़े होंगे मगर उसके बाद जो फ्लावरिंग आएगी वो छोटी हो जाएगी। तो अपने प्लांट की ग्रोथ को बराबर मेंटेन रखिए और लीजिए इस तरीके का ढेर सारा ज़बरदस्त फूल, और बड़े बड़े छोटे छोटे जैसे भी फूल आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के टॉपिक, इसी प्रकार के कंटेंट के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।